बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भजन सरकार की राम भक्ति वाली खबर से। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, भजनलाल कैबिनेट आज प्रभु श्री राम के दर्शन करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल अयोध्या कुछ ही समय में पहुंचेंगे। चार्टर प्लेन के अंदर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्लेन के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ इस समय में ये विशेष विमान अयोध्या पहुंचेगी, जहां पर सभी के सभी प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। काफी ज्यादा उत्साह राम भक्तों में इस वक्त दिखाई दे रहा है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम की ही गूंज है। जब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जब भी वो अयोध्या जाते थे तो वहां पर प्रभु श्री राम उन्हें टेंट में मिलते थे, लेकिन ये पहला मौका होगा जब प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य दरबार में वो दर्शन कर सकेंगे। और आपको बताते चले कि ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। विमान के अंदर से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि पूरी की पूरी कैबिनेट से लेकर विधायक दल भी आज प्रभु श्री राम के दर्शन करेगी। और आपको ये भी बता दें कि इस दर्शन को लेकर भी सियासत की जा रही है। जहां और कांग्रेस इसे राजनीति बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हमने वो कर दिखाया जो शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ ही समय में ये चार्टर्ड विमान अयोध्या पहुंचेगी और यहां पहुंचने के बाद 9:15 का वक्त बताया गया है जब अयोध्या में भूमि पूजन किया जाएगा। और अयोध्या दशरथ कुंड धर्मशाला में भी भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रभु श्री राम के दर्शन किए जाएंगे और अयोध्या से तकरीबन 4 बजे वापस जयपुर के लिए रवाना होने का कार्यक्रम तय किया गया। हालांकि थोड़ा वक्त और लग सकता है, थोड़ा कार्यक्रम में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहेंगे कि किस तरीके से इस वक्त राम भक्तों में उत्साह है, किस तरीके से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के ही नारे सुनाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले भी ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आई थी, जब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे थे और वहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन किए गए थे। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि जब एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि अब से पहले जब भी मैं कई बार अयोध्या गया तो रामलला के दर्शन मुझे टेंट में करने पड़े थे। निश्चित रूप से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज रामलला के दर्शन एक भव्य और दिव्य मंदिर में होंगे। राम हमारे रोम रोम में है। राम हमारे आस्था के ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के, पूरी दुनिया के आराध्य हैं। ऐसे रामलला के दर्शन के लिए हमारी पूरी कैबिनेट, हमारे सभी विधायक, सांसद सभी आज दर्शन का लाभ लेंगे। उसके लिए सभी पदाधिकारी, मैं निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस बात के लिए देता हूं कि आज हमारे सभी काफ़ी दिन से समय इंतजार था, लेकिन आज सभी दर्शन करेंगे, दर्शन का लाभ लेंगे और इस राजस्थान की और देश की खुशहाली की कामना करेंगे कि हमारा प्रदेश और हमारा देश 21वीं सदी में दुनिया का सिरमोहर बने। ये हम माननीय रामलला जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जो खुद को सौभाग्यशाली बता रहे हैं कि आज उन्हें ये मौका मिला है जो प्रभु श्री राम के वो दर्शन के लिए जा रहे हैं और भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम के दरबार में सभी कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। और चलिए एक एक कर आपको सुनाते हैं कि जब वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंचे, जब विधायक पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। एक एक कर सभी की प्रतिक्रिया सुनाएंगे। देखो
हमारे भगवान रामलला का मंदिर आज हमारी इस पीढ़ी को मिला है। निश्चित रूप से हम सब लोग जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। देखिए, इस देश की श्रद्धा और हमारे धर्म के सनातन के रक्षक आज इस देश की जनता के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण रामलला का के लिए स्थान 550 साल बाद स्थापित हुआ है। सब वहां दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज हमें अवसर मिला है वहां पे दर्शन करने का, सौभाग्य है हमारा, वहां दर्शन करने जा रहे हैं। उनसे प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद लेंगे रामलला से कि राजस्थान के एक एक नागरिक के पास हर चीज का जिस भी तरह से सक्षम हम बना सकते हैं सरकार के रूप में हम उन्हें बनाएं। राजस्थान का विकास शानदार तरीके से हो, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी। पूरे देश का विकास हो 2047 तक, 2047 तक राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन जाए। सर, कांग्रेस से अब और किसे लेके जा रहे हैं? देखिए, जो देश सबसे पहले इस विचार को जो रखते हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। पूरा देश उमड़ कर वहाँ प्रभु राम के दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो आज हमने भी तय किया हुआ है कि मंत्री, विधायक, जितने भी संगठन के लोग हैं तो प्रभु के अयोध्या में जा रहे हैं, उनके दर्शन करेंगे। पूरा कैबिनेट जा रहा है, पूरे विधायक जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, पूरी दुनिया ही जा रही है, तो हम क्यों पीछे रहें? सौभाग्य है हमारा और भगवान का बुलावा है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, तो ये एक तरह से बुलावा होता है जब ये संभव होता है। आई एम वेरी हैप्पी है। सर, बीजेपी इसमें भी जो पॉलिटिक्स कर रही है कि अगर मौका मिले तो जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है उन्हें भी दर्शन कराने के लिए ले जाए। मैं अभी तक तो नहीं सुना, पर संभव है। ऐसा होता है तो क्या करें? जहाँ मोदी जी है वहाँ सब चीज संभव है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे दिल्ली में होने वाली है। बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय पर बीजेपी सीईसी की ये दूसरी बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव के लिए बची हुई सीटों को लेकर मंथन के साथ यूपी की भी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा की जाएगी। तो पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। कुल 195 नामों का ऐलान भी हो चुका है और दूसरी सीईसी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद दूसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। दूसरे लिस्ट में किन किन उम्मीदवारों के नाम को शामिल किया जाए, किन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसे लेकर बड़ी चर्चा होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम 6 बजे बीजेपी सीईसी की बैठक होगी और केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक के बाद कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी लगातार चिंतन और मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस की ओर से भी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस की पहली लिस्ट जंबो रही, तो वहीं बीजेपी ने एक लंबी फहरिस्त जारी की है, जहां पर कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। सहयोगी विनीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विनीत, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद दूसरी लिस्ट आ सकती है। क्या लग रहा है, कितने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है इस लिस्ट में? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण यह बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान के जो बचे हुए सीट हैं उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगा, मंथन होगा और यह कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक सीटों की भी जो घोषणा है वो कर दी जाए। इस बार की अगर बीजेपी की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो बीजेपी ने अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी जो है वो दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है और इस बैठक में बीजेपी जो है वो बचे हुए सीटों पर मंथन करेगा। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बैठक जो है बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में शाम को 6 बजे बताया जा रहा है कि 6 बजे शुरू होगी और उसके बाद सीटों पर मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल विनीत, अगर पहले लिस्ट पर नजर डाला जाए तो उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया जो सबसे ज्यादा जीतते चले आ रहे हैं, जो दिग्गज हैं। स्ट्रॉन्ग सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। दूसरी लिस्ट में क्या लग रहा है, कमजोर सीट को टारगेट किया जाएगा बीजेपी की ओर से?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बचे हुए सीट है, जो कमजोर सीट है, वहां पर जो बीजेपी जो है वो मंथन करेगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी वे सभी राज्यों की, लगभग जिन राज्यों की आज यहां पर बैठक है, उसके सभी राज्यों के कोर ग्रुप की जो बैठक है वो भी हो गई है। कोशिश यह की जा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति में अगर जाया जाए तो अधिकांश जो राज्य हैं वहां के जो एक नाम बचे हुए हैं, एक नाम सभी जो सीट है उस पर एक नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए और वहां उसके बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाया जाए। तो वह लगभग सभी सीटों पर नाम जो है, उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं, कोर ग्रुप की बैठक में तय कर लिए गए हैं। लेकिन जो सीट में जहां पर एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम है उनको भी केंद्रीय चुनाव समिति में ले जाया जाएगा और वहां पर फैसला किया जाएगा। और देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की जाती है दूसरी लिस्ट में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर चूरू से है। चूरू संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यहां भाजपा से सांसद राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल कसवा आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। 2 बार भाजपा से सांसद रह चुके राहुल कसवा टिकट कटने के बाद से बीजेपी से खफा चल रहे थे और ये नाराजगी भी आज दिखाई देगी। बिना उन्हें विश्वास में लिए ही पार्टी ने टिकट काटकर अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया पर दाव लगा दिया बीजेपी ने। और यही वजह है कि राहुल कसवा नाराज चल रहे थे और आज वो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। तो दिल्ली में वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और बताया जा रहा है कि जब वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो दिग्गज जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर डोटासरा भी वहां पर मौजूद रहने वाले। से पहले हमने आपको तस्वीर भी दिखाई जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे और दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, नाराजगी दिखाई देगी आज राहुल कसवा की, कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कल भारतीय जनता पार्टी में बम्पर ज्वाइनिंग हुई कांग्रेस के नेताओं की और उसके बाद आज राहुल कसवा कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का समय वो होगा जब राहुल कसवा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आवास पर कांग्रेस का दामन थामेंगे। बीते दिनों जिस प्रकार से उनकी भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटी है उसके बाद वो काफी आहत हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार उनके संपर्क में थी जो कि अब अंजाम तक पहुंचेगा और आज वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रहण कराएंगे। उस दौरान प्रदेश कांग्रेस के लिए आला नेता भी मौजूद रह सकते हैं, इस प्रकार की खबरें हैं। और 1 बजे वो तमाम जो संघर्ष था वो समाप्त हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी में राहुल कसवा शामिल हो जाएंगे। और ये भी अब लगभग स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर राहुल कसवा चूरू से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि राहुल कसवा की जो ताकत है वो मास लीडर के तौर पर मानी जाती है, जनता के वो नेता माने जाते हैं। ऐसे में अब तक वो 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीते हैं, लेकिन अब कांग्रेस के सिंबल पर जब वो चुनाव लड़ेंगे तो काफी रोचक मुकाबला देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा के बीच में देखने को इस बार चूरू में मिलने वाला है। बिल्कुल, देवेंद्र झाझड़िया राहुल कसवा के बीच इंटरेस्टिंग फाइट भी देखने को मिल सकता है। लखवीर, जब पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई तो कई सिटिंग एमएलए के टिकट कटे हैं, क्या कुछ और नेता हैं जो बगावत कर सकते हैं? कुछ खबर है क्या इसे लेकर? जी देखिए, कई मौजूदा एमएलए के नहीं, कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं और अब जो 10 सीटें बाकी हैं वहां पर भी कैची चल सकते हैं, इस प्रकार की खबरें हैं। क्योंकि जिन मौजूदा सांसदों की रिपोर्ट ठीक नहीं है, जिन मौजूदा सांसदों का फीडबैक ठीक नहीं है, बिल्कुल जिनके टिकट कटे हैं वो खफा भी हैं। अब देखना है कि बीजेपी कैसे मनाती है। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर इस ज्वाइनिंग पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पेट्रोल पंप संचालकों से जुड़ी ये बड़ी खबर, लगातार उनकी ओर से हड़ताल किए जा रहे हैं। हड़ताल को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों में 2 फाड़ दिखाई दे रहे हैं। जयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स ने कल की हड़ताल वापस ले ली है। कल जयपुर में सभी पेट्रोल पंप नियमित रूप से खोले जाएंगे। कल जयपुर के सभी पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से खोल दिए जाएंगे। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है। जयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी है। कल की रैली में जयपुर के पेट्रोल पंप संचालक
शामिल होंगे। कल स्टैच्यू सर्कल से सचिवालय तक ये रैली निकाली जानी है। परीक्षाओं और सरकार से वार्ता के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो हड़ताल किए जा रहे हैं, वैट के दरों को कम करने की मांग की जा रही है। जैसा कि वादा किया गया था, उस वादे को पूरा करने की मांग पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से। और राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बार फिर से चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई। बता दें कि मंदिर के अंदर महिला चोर गैंग ने प्रवेश किया। इस दौरान दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के गले से चेन छीनी गई। इस दौरान एक बच्ची के गले से चेन छीनने के दौरान बच्ची ने महिला को पकड़ लिया। ऐसे में वहां मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और 7 महिलाओं को पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 महिलाओं को हिरासत में लिया है। उधर लेडी डॉन और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी से पहले दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने विदेशी हथियारों के साथ इन शार्प शूटर्स को द्वारका इलाके से धर दबोचा। पुलिस का दावा है कि स्पेशल सेल का इनपुट मिला था कि काला जठेड़ी की शादी के पहले हरियाणा के रोहतक में बड़ा गैंग वॉर होने वाला है। इन शूटर्स के कब्जे से PX-30 मेड इन चाइना पिस्तौल, P ब्रेटा मेड इन इटली पिस्तौल, .32 पिस्तौल और कई राउंड कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शूटर्स के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी सोशल मीडिया पोस्ट स्पेशल सेल के साथ हाथ लगे हैं। और खबर भीलवाड़ा से है। शहर के शास्त्री नगर में मोहम्मदीन कॉलोनी में माफ कीजिएगा स्थित मस्जिद रोड पर नफीस मोहम्मद पर फायरिंग कर दी गई और फायरिंग कर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित नफीस के पैर में गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपी के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फायरिंग किसी प्रकार के लेन देन को लेकर की है। शाम को करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक नफीस नाम के लड़के के ऊपर एक वसीम पठान नाम के लड़के ने फायरिंग कर दी है। मौके पे हॉस्पिटल में आया नसीब है जो इसके पाँव में गोली लगी हुई है और वसीम पठान है जिसने फायरिंग करी है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है और उसको जल्दी तलाश किया जाएगा। क्या कोई पत्थर इंसान का भविष्य बता सकता है? क्या किसी शिला में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो जंग का नतीजा बता सकती है? आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे बचकाने से सवाल कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर है जहां एक पत्थर और उसकी रहस्यमयी शक्तियों को लेकर कई दावे किए जाते हैं। लोग बताते हैं कि वो जादुई पत्थर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से पहचान सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आज हमारे साथ वहां चलिए जहां एक करिश्माई पत्थर की कहानियां हर किसी की जुबान से सुनी जाती है। पहले रुख किया दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पुणे शहर का। यहां से हमारी तलाश के दायरे ने विस्तार लिया और हम पहुंच गए पुणे शहर से 300 किलोमीटर दूर तुलजापुर। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी पुणे और पुणे से 300 किलोमीटर दूर है तुलजापुर। तुलजापुर में है मां तुलजा भवानी मंदिर और इस मंदिर का छत्रपति शिवाजी महाराज से सीधा नाता है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी खुद ब खुद इस मंदिर में आते थे और अब आज के समय में एक दावा यह भी है कि इसी मंदिर के भीतर एक ऐसा पत्थर है जिसको चिंतामणि पत्थर कहा जाता है और ये पत्थर लोगों को भविष्य बताता है और लोगों के सवालों के जवाब हाँ या ना में देता है। क्या चमत्कार है, क्या दावे हैं, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलते हैं श्री तुलजा भवानी मंदिर। हमें बताया गया था कि चिंतामणि नाम का वो चमत्कारी पत्थर सदियों से तुलजा भवानी के मंदिर में रखा है। वही मंदिर जहां युद्ध में जाने से पहले
छत्रपति शिवाजी महाराज मां भवानी के दर्शन के लिए जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे आके माता जी की पूजा की और उसको जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज किसी युद्ध को जाते थे तो माता जी का आशीर्वाद लेके जाते थे। तो क्या सच में उस पत्थर में कोई ऐसी शक्ति है जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है? क्या सच में वो पत्थर इंसान के ग्रह नक्षत्रों की चाल बता सकता है, जिससे ये तय हो सके कि इंसान के साथ बुरा होने वाला है या भला? यही समझने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि उस चमत्कारी शिला के पास तक पहुंचा जाए। इधर लाइन से गया, उसके बाद में एक कॉइन रखा है आगे की तरफ से। कॉइन रखने के बाद अपने दोनों हाथ वो चिंतामणि पत्थर के ऊपर रखना है। बाद में अपने दिल में जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश अपने को मन में बात करना है और वो ऑटोमेटिकली राइट साइड या लेफ्ट साइड घूमेगा पत्थर, ये कंफर्म है। और मेरा तो राइट साइड घूमा है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार थी। हर श्रद्धालु चिंतामणि पत्थर को छूकर अपने सवालों के जवाब चाहता था, लिहाजा हमारा नंबर आने में अभी वक्त था। लेकिन इस दौरान तुलजा भवानी के मंदिर में आए भक्तों से हमें जो पता चला वो ये कि सबसे पहले पत्थर पर 10 रुपए का सिक्का चढ़ाया जाता है। इसके बाद पत्थर पर दोनों हाथों को रखा जाता है, वो भी बिना कोई दबाव डाले। अब मन ही मन अपनी मुराद के बारे में चिंतामणि पत्थर से सवाल करना होता है। अपने मन में जो मन्नत है वो बोल के उसके ऊपर हल्का हाथ लगाना। अगर पत्थर दाएं घूमा तो समझो मुराद पूरी, लेकिन अगर बाएं घूमा तो मुराद पूरी नहीं होगी। और अगर पत्थर में कोई हरकत नहीं हुई तो समझो कि पत्थर यह चाहता है कि आप अपना प्रयास जारी रखें और सारे सवालों को वक्त पर छोड़ दें। स्थिर है आपका, छोड़ो, स्थिर है। लेकिन मुश्किल यह थी कि जो भी हमें मिल रहा था वो चिंतामणि पत्थर में चमत्कारी शक्ति का दावा कर रहा था। ऐतिहासिक कहानियों के मुताबिक मुगल आक्रांताओं ने मां तुलजा भवानी की प्रतिमा को भी ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मंदिर के पुजारियों की दूरदर्शिता की वजह से उस स्वयंभू मूर्ति को बचा लिया गया। वो ऐसे कि मराठी में एक कहावत है, गनिमी कावा है। वो गनिमी कावा यहाँ भी दिखाई देता है। जब मुगल आक्रांता आए थे यहाँ पे, तो जो आज जो मूर्ति देखते हैं वही मूर्ति थी वो उस टाइम भी। यहाँ के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये मूर्ति जो है वो यहाँ से छिपाई थी और यहाँ दूसरी मूर्ति रखी थी और उसे लगा कि यही मूर्ति है, वो तोड़ के चला गया। और उस टाइम मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, तो ऐसे ही खबर फैलाई थी कि मूर्ति टूट गई, यानी कि मंदिर उद्ध्वस्त। ऐसा कुछ नहीं था, बस मंदिर का स्ट्रक्चर कोई नासदूस कर दिया, लेकिन जो मूल स्ट्रक्चर है माता रानी का वो आज भी बेकरार है। तुलजा भवानी मंदिर और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी ये वो ऐतिहासिक कहानियां थीं जो 17वीं शताब्दी से अब तक जस की तस चली आ रही हैं। लेकिन हमारे सामने सवाल उस चमत्कारी शिला को लेकर था जो इंसान के सवालों के जवाब हां या ना में देती है। आखिर कैसे? तो वहीं जैसलमेर के कपूरिया गांव में एक व्यक्ति ने धमकियों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। मृतक रूपनाथ की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों के नाम भी लिखे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक आरोपी को दस्तयाब कर लिया, तो वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस के आश्वासन के बाद मृतक के परिजन मान गए हैं और शव को लेकर रवाना हो गए। हमारे रिश्तेदार हैं तो कपूर आए हुए थे। ये किसी स्वाई सिंह, केदार सिंह, मान सिंह और सांवला राम जी से इनका पैसे का था, कुछ लेन देन था। लेकिन वो जब भी आते आनाकानी कर रहे, काफी टाइम से पैसा नहीं दे रहे थे और उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे।
और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जैसलमेर से बड़ी खबर है, देश की सेनाओं का सबसे बड़ा भारत शक्ति युद्धाभ्यास कल देखा जाएगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति युद्धाभ्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज इसके साक्षी बनेंगे। भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करेंगी। भारतीय सेना युद्धाभ्यास के दौरान अपना दमखम दिखाएंगी। भारत की सामरिक शक्ति का शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।